साहित्य रैपिड रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। कवि और उनके उपनाम। आदि कवि वाल्मीकि को कहा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। हिंदी का प्रथम कवि सहरपा। हिंदुस्तान का तूतीय हिंद है अमीर खुसरो। मैथिली कोकिल विद्यापति। प्रथम सूफी कवि असाइद। जायसी जी किसका है? मलिक मोहम्मद कहा गया है। अष्टजाप का जहाज या खंजन नयन या वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा गया है। जड़िया कवि नंददास को रस खान को कहा गया है। सैयद इब्राहिम कवि शिरोमणि मानस का हंस। हिंदी जातीय कवि है तुलसीदास। कवि सुवन के सरदार तुलसी और गंगा। रहीम किसे कहा गया है? अब्दुल रहीम खाने खाना को। महापात्र कहा गया है नरहरि बंदीजन को। बीरबल कहा गया है महेश दास को। कठिन काव्य का प्रेस केशवदास। पुराने पथ के प्रतीक मतीराम। प्रेम का पीर घनानंद। रसल में लीन सैयद गुलाब नबी। नागरी दास महाराज सावंत सिंह। नियाज कहा गया है सदा सुखलाल को। सितारे हिंद कहा गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के विद्यागुरु कौन? शिव प्रसाद। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमगन बद्धी नारायण चौधरी। और हैं सुकवि कल्लू अढ़ाई नियम नारायण शर्मा विश्व प्रसाद त्रिवेदी। कामनी कांत भारतेंदु प्रजेंदु। साहित्य सुधाकर शंकरी है नाथुराम शर्मा। कवि सम्राट या हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय। और प्रथम राष्ट्र कवि कहा गया है मैथिली शरण गुप्त को। शिव शंभु माल मुकुंद गुप्त को। कवि रतन सत्यनारायण को। निराला जी महाप्राण कहा गया सूर्यकांत त्रिपाठा। प्रकृति के सुकुमार रावण मुकुल नयन लक्ष्मण नरेंद्र जी एक निहत्ता सुधाकर प्रिय ये है सुमतानंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा एक भारतीय आत्मा मखलान चतुर्वेदी। वियोगी मोहनलाल महतो द्विज जगन्नाथ प्रसाद। दिनकर सुमन हलावादी कवि। धूमिल ये फेमस है इनके नाम के साथ आप पढ़ चुके हैं। बुंदेलखंड का चंद्रवदयी कहा गया है बिंदरलाल शर्मा को। कलम का मजदूर धनपत राय। कहानी सम्राट कलम का सिपाही भारत का मैक्सिको की मुंशी प्रेमचंद। और बाकी सब आप आसान है नहीं आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं पत्रिका का संपादन किसने किया और कहाँ से किया और कब किया। मोस्ट देखेंगे बाकी आप पढ़ सकते हैं। उदंत मातंड का संपादक पंडित जुगल किशोर ने किया था कलकत्ता से 1826 में। बंगदूत का राजा राममोहन राय ने कलकत्ता से किया था 1829 में। बनारस अखबार का सितारे हिंद काशी से किया था 1845 में। प्रजा हितैषी का राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से 1855 में। कवि वचन सुधाकर किया था बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में। हिंदी प्रदीप का किया था बालकृष्ण भट्ट ने कलकत्ता से 1877 में। भारत मित्र का भी बाल मुकुंद गुप्त ने किया था कलकत्ता से 1877 में। ब्राह्मण का किया था प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से 1880 में। और भारतेंदु ने राधा चरण गोस्वामी वृंदावन 1883। सरस्वती का किया था इलाहाबाद से सुंदर दास ने और महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने। तो कुछ इम्पोर्टेंट थे जिन्हें आप अन्य को भी देख सकते हैं। हंस का प्रकाशन हुआ था प्रेमचंद ने किया था बनारस से 1930 में। ठीक है तो इनको आप देख लेना। आते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ श्री मती रमाजन न्यास द्वारा भारतीय साहित्य को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसका गठन 22 मई 1961 को हुआ था। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 2005 में 7 लाख रुपये तथा वर्तमान में 11 लाख रुपये की धनराशि प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक को किसी एक कृति के लिए दिया जाता था लेकिन बाद में यह संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया जाने लगा। वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है और टोटल 11 लाख रुपये दिए जाते हैं और एक वाग्देवी की मूर्ति। अब हम कुछ महत्वपूर्ण याद रखेंगे जैसे ओट्टुकुल बांसुरी ये भैया किसकी रचना है? शंकर गोविंद शंकर ग्रुप की रचना है और इन्होंने मलयालम भाषा में लिखी थी 1965 में इन्होंने लिखा था। अब देखते हैं निशित उमाशंकर जोशी की रचना है गुजराती में लिखी गई थी 1967 में। और चिदम्बरा प्रथम हिंदी भाषी रचना है और सुमित्रानंदन पंत ने 1968 में लिखा था। हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं।
अब हम उर्दू को भी देख लेते हैं। गुल नगमा फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई थी उर्दू में 1969 में। दूसरी जो हिंदी रचना थी वो थी राम सिंह दिनकर की 1972 में उर्वशी। उसके बाद फिर हिंदी में फिर कितनी नावों में कितनी बार अग्रय की रचना है, और सच्चिदानंद सिंह अग्रय, और इन्होंने 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बाकी एक पंजाबी रचना भी देख लेते हैं 1981 में, कागज दे कैनवास, अमृता प्रीतम। महादेव वर्मा 1982 में उनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए। फिर इसके बाद फिर 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। फिर निर्मल वर्मा को 1999 में, कुंवर नारायण को 2005 में, अमित कांत शुक्ल को 2009 में, केदारनाथ सिंह को 2013 में, कृष्ण सोबती को 2017 में, अमिताभ घोष को 2018 में, अक्कीदम नम्बूदरी को 2019 में मलयालम के लिए, नीलमणि फुकन को 2020 में, दामोदर मोजे को कोंकणी के लिए 2021-22 में। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं। 1991 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में पहले 4 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, और 10 वर्ष के भीतर कोई अच्छा साहित्य लिखा हो तो उसका पात्र है। तो ये हम व्यास सम्मान देख रहे हैं। भारत के यहाँ पर 1991 भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को मिला था 1991 में। नीला चांद डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह को मिला था 1992 में। मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर को मिला था। सपना अभी भी धर्मवीर भारती को 1994 मिला था। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिला था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह को मिला। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल। पहला गिरमिटिया गिरिजा किशोर को मिला था 2000 में। आलोचना का पक्ष रामचंद्र साना। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अब हम यहाँ पर समय याद रखेंगे, रचना याद रखेंगे, जैसे कठ गुलाब मृदुलागर, कथा साहित्य सागर चंद्रकांता, समय सरगम कृष्ण सोबती, एक कहानी है भी मनु भंडारी, इन्हीं हथियारों में अमरकांत, फिर भी कुछ रह गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आम के पत्ते रामदास मिश्र, ना भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली, प्रेमचंद की कहानियों का काला नकुल अध्ययन कमल किशोर गोरखनाथ, क्षमा सुनीता जैन। अब देखेंगे यहाँ 2017 से लगातार इनकी रचनाएं। दुखम सुखम ममता कालिया 2017, जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगड़ी 2018, कागज की नाव नसीजा शर्मा 2019, पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पकारे 2020, महाबली असगर वजाहत 2021, पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022, यादें यादें और यादें पुष्पा भारती 2023। साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखें तो यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 तो वो और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। साथ ही साथ प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इसकी। ठीक है, तो अभी 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं 2010 से। कुछ रचना देख लेते हैं। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी के लिए मिला था। फिर संजीवनी के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में, मध्य एशिया के इतिहास राहुल सकात्यान 1968 में, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में मिला था। कला और बूढ़ा चांद 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। भगवती चरण वर्मा भूले विषय चित्र के लिए मिला था। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमित राय को मिला था 1963 में। आंगन के प्यार द्वार अग्रय को 1964 में। मुक्तिबोध जैनेंद्र कुमार 1966 में। अमृत विष अमृतलाल 1967 में। 2 चट्टानें हरिवंश राय बच्चन 1968 में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल को मिला था। निराला जी की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1970। कविता के नए प्रतिभा नामवर सिंह। अब देखेंगे आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973। मिट्टी की बात शिवमंगल सिंह सुमन 1974। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 हरिशंकर प्रसाद। खूटियों बटंग लोक सर दयाल सक्सेना 1983। अकाल में सायस केदारनाथ सिंह रचना 1989। नीला चांद श्री प्रसाद सिंह की रचना 1990 में। वक्त के सामने गिरिजा कुमार ढाई घर गिरिजा किशोर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर।
अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर टुकड़ी। अब हम इधर देखेंगे कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, दुष्टक विशिष्टा, विजय अग्रवाल, इन्हीं हथियारों से अमरकांत, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी 2009, मोहनदास उदय प्रकाश 2010, रहन पर रघु बस्कीनाथ सिंह 2011, पत्थर फेंक रहा हूँ 2012, चंद्रकांत देवताले, मिलजुल मन मृदुल गर्ग 2013, विनायक रमेश चंद्र शाह, आंख की हंसी रामदशमी 2015, परिजात नसीर शर्मा 2016, विश्व मिथक सहित सागर रमेश कुंतल मेघ 2017, पोस्ट ऑफिस 2002-3, नाला सुपारा चित्रा मिलको 2018, छीलते हुए अपनों को नंदकिशोर आचार्य 2019, टोकरी में दिगंत अनामिका 2020, सम्राट अशोक दयाप्रकाश सिन्हा, तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण चौधरी मेघनन 2022, मुझे पहचानो संजीव 2023। कुछ हिंदी सम्मेलन याद रखते हैं। पहला हुआ था नागपुर में भारत 1975 में, दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस 1974 मॉरिशस में देश में, तीसरा दिल्ली में हुआ था 1983, और अभी लिख देते हैं लास्ट 12वां हुआ था 2023 में नाड़ी फिजी में हुआ था।